महाराष्ट्र की चुनावी प्याली में एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे ने तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी एमवीए जितना ज्यादा इन नारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उतना ही ये नारे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 370 और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर को निजाम के रजकारों द्वारा जलाए जाने का मामला आग में घी का काम कर रहा है और इन सब ने मिलकर महाराष्ट्र की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल कर रख दी। विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा करते हुए हिंदुत्व पर अपना रुख और मजबूत कर रही है। वजह यह कि महाराष्ट्र के लोगों ने अब ये मान लिया कि उद्धव ठाकरे अब कट्टर सेक्युलर हो चुके हैं, इसलिए हिंदुत्व का मैदान अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए पूरी तरह से खाली है। इस बीच पार्टी किसानों को यह संदेश दे रही है कि कांग्रेस के शासन में उनकी जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा ली जा सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसने बीजेपी को अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाने का अवसर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को स्वतंत्रता पूर्व हैदराबाद के रजाकारों से जोड़ते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक वीडियो में एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए औरंगजेब और पाकिस्तान का जिक्र किया, जो आमतौर पर उनकी बयानबाजी से अलग है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में सकल हिंदू समाज संगठन ने बीजेपी नेताओं के समर्थन से लव जिहाद विरोधी रैलियों का आयोजन किया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा ने वोट जिहाद का मुद्दा भी उठाया। मुंबई की वर्सोवा सीट पर फडणवीस ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का मुकाबला धर्मयुद्ध से किया जाना चाहिए का बयान देकर हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। एमवीए की मराठा मुस्लिम एकजुटता, कृषि संकट और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर बीजेपी का ध्यान भी है। पार्टी की इस रणनीति का एक प्रमुख कारण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसे केवल 9 सीटें ही मिल पाईं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने किसानों और जातिगत मुद्दों पर काम किया, लेकिन इससे उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। पार्टी को उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं से किसानों में असंतोष कम होगा, लेकिन महंगाई और फसल के कम दामों ने किसानों का गुस्सा बढ़ा दिया। नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी की हिंदुत्व पर जोर देने की रणनीति कारगर साबित हो रही है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वे कृषि संकट से नाखुश हैं, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी को समर्थन देना भी जरूरी मानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ बीजेपी ने हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी कर ली और इस बीच इस बार भाजपा की रणनीति उन क्षेत्रों में भी हिंदू मतों को मजबूत करने की है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र के 15 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हो सकते हैं। नतीजतन धुले जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। बीजेपी का मानना है कि हिंदुत्व की अपील के साथ वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।